मित्रों, आज की इस पवित्र कथा में जानेंगे कि सावन महीने में तुलसी के पास दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण दाऊ बलराम के साथ माता तुलसी की पूजा कर रहे थे। उसी समय बाहर से देवी सत्यभामा महल के अंदर जा रही थीं। तभी उनकी नजर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम पर पड़ी और वे रुक गए। मित्रों, यह अद्भुत दृश्य देखकर देवी सत्यभामा से रहा ना गया और वह भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे पर जल देते हैं और नित्य दीपक जलाते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है और ऐसा करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? कृपया आप मुझे तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाइए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा की इन बातों को सुनने के बाद कहते हैं, हे प्रिय, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी, तुमने यह प्रश्न पूछकर अपना ही नहीं अपितु संसार की समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे देवी, तुलसी का पौधा स्वयं लक्ष्मी का ही अवतार है, इसलिए तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। जिस प्रकार भगवान शिव जी को महीनों में सावन का माह अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार से मुझे तुलसी का पौधा बहुत प्रिय है। हे देवी, जो भी मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के पश्चात स्नान करके पवित्र मन से तुलसी को जल देता है, उस पर सदैव मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और उसके जीवन में सदैव सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य पूजा करते समय मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूं। हे देवी सत्यभामा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महामात्य सुनाता हूं। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वह स्त्री सदा सुहागन रहती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। मित्रों, फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे नाथ, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। विदेह देश में बलदेव नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उस व्यापारी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। किंतु इन सब चीजों के होने के बाद भी उसे एक बात की चिंता रहती थी, क्योंकि उस व्यापारी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह अपने भवन में अकेला बैठा हुआ था और मन ही मन भगवान से कह रहा था, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हों। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। मित्रों, उस व्यापारी ने संतान प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपाय किए। उसने मंदिरों में दान धर्म किए, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए तथा नाना प्रकार के उपचार भी किए, किंतु फिर भी उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन व्यापारी के द्वार पर एक ब्राह्मण महात्मा आते हैं। व्यापारी ने ब्राह्मण महात्मा का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया और खूब आदर सत्कार किया। जब ब्राह्मण महात्मा जाने लगे तो उन्होंने व्यापारी से कहा, हे पुत्र, हम तुम्हारे आदर सत्कार और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। और व्यापारी से बोले, बेटा, मांगो, तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। मित्रों, महात्मा की यह बात सुनकर बलदेव व्यापारी कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है। तब वह सन्यासी महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से बलदेव व्यापारी के भूतकाल को देखते हैं और उसके द्वारा किए गए पाप के बारे में जान लेते हैं। फिर ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुमने पिछले जन्म में एक घोर पाप किया था, उसी कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है।
ब्राह्मण देवता की यह बात सुनकर बलदेव व्यापारी कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था वह अक्षम्य है। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी मनुष्य थे। तुम्हारा जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में बहुत से कुकृत्य किए थे। तुमने सावन के महीने में पवित्र तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंक दिया था। यही नहीं, तुमने बहुत से जीव जंतुओं की हत्या भी की थी और उनका मांस खाया था। एक दिन तुम्हारे द्वार पर एक गाय अपने नन्हे से बछड़े के साथ आई थी। वह गाय भूख और प्यास से व्याकुल थी, किंतु तुमने उस गाय को डंडे से मारकर भगा दिया था। तुमने ना रोटी खिलाई, ना ही उसे पानी पिलाया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से भगा दिया था। वह गाय अपने नन्हे से बछड़े के साथ वहां से पीड़ा सहते हुए चली गई। उस दिन वह गाय भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण अपने नन्हे बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसीलिए उस गाय ने गुस्से में तुम्हें श्राप दे दिया था। उसी गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ब्राह्मण महात्मा की बात सुनकर उस व्यापारी को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हे भगवान, यह मैंने क्या किया? मुझसे एक घोर पाप हो गया। मैंने असहाय और लाचार गौमाता की मदद नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। फिर वह व्यापारी सन्यासी महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, संतान के बिना मनुष्य के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। मित्रों, व्यापारी की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे वत्स, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए एक ही उपाय है। तुम संतान प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ करो। इसी यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो और प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करो। तभी तुम्हें इस घोर पाप से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, पाप से मुक्ति पाने का उपाय सुनकर वह ब्राह्मण महात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही महायज्ञ करूंगा और गौदान करूंगा तथा नित्य तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करूंगा। फिर साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। फिर वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ मिलकर महायज्ञ की तैयारी करता है और अनेक तीर्थ स्थलों पर जाता है और आर्षि मुनियों को महायज्ञ का निमंत्रण देता है। जब सभी मुनिगण उसके घर आते हैं तो वह उनका स्वागत सत्कार करता है और उसके बाद महायज्ञ संपन्न कराता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की अग्नि से भगवान अग्नि देवता प्रकट होते हैं और व्यापारी से कहते हैं, हे व्यापारी, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने संतान प्राप्ति के लिए यह महायज्ञ किया था, इसीलिए तुम्हें मेरे वरदान से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष की ही होगी और 21 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, यह वरदान पाकर वह जितना प्रसन्न था उतना ही दुखी भी था। फिर उसने सोचा, पुत्र ना होने से अच्छा है, कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने व्यापार के कार्य में लग गया और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल चढ़ाने लगा और कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उस व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मुखमंडल पर एक अलग ही तेज था। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। जब व्यापारी का पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब उसका पुत्र शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल से लौटा तो उसे बहुत खुशी हुई। किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, व्यापारी को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 17 वर्ष का हुआ तो व्यापारी की पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है। पत्नी की यह बात सुनकर
व्यापारी ने कहा, हे प्रिय, अग्निदेव के वरदान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष ही है। 21 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम दोनों को पाप लगेगा। इसमें उस कन्या का क्या दोष? वह बेचारी तो हमारे पुत्र से विवाह करने के उपरांत 4 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन व्यापारी की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह कराना चाहती थी। व्यापारी की पत्नी ने कहा, हे प्रियवर, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकती है। इसीलिए अब आप निसंकोच होकर हमारे पुत्र के लिए एक सुंदर और सुशील कन्या की खोज करें। मित्रों, धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि पत्नी के हठ के आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चली तो मनुष्य की क्या बिताश। फिर उस व्यापारी को मजबूर होकर अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। फिर उसने पास ही के नगर में रहने वाले अपने व्यापारी मित्र की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। व्यापारी की बहू का नाम सावित्री था। वह अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के मृत्यु की बात को नहीं जानती थी, क्योंकि विवाह के समय सावित्री के सास ससुर ने उससे यह बात नहीं बताई थी। मित्रों, सावित्री नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर का सारा काम करती, घर की साफ सफाई करती और उसके बाद भगवान की पूजा करती और तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करती थी। उसके बाद वह अपने सास ससुर और अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती थी। वह अपने ससुराल में बड़े प्रेम से रहती। घर के सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्यकुशलता से सभी के मन को जीत लिया था। मित्रों, धीरे धीरे वह समय निकट आ गया जब व्यापारी के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। व्यापारी और उसकी पत्नी यह सोचकर चिंतित रहने लगी और उन्हें डर लगने लगा। फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाते हुए अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना। मैंने पुत्र प्रेम के मोह में आकर तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। यह सब सुनकर सावित्री ने कहा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो आपकी पुत्री के समान हूं। कृपया आप संकोच न करते हुए आपके मन में जो भी बात है वह कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। मित्रों, अपनी बहू के मुख से यह बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, हे पुत्री, तुम धन्य हो। धन्य है वह मां जिसने तुम्हें जन्म दिया है। फिर वह व्यापारी अपनी पुत्रवधू से कहता है, हे पुत्री, तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। फिर सावित्री पूछती है, ससुर जी, वह कौन सी बात है? तो व्यापारी बताते हुए कहता है, हे पुत्री, हमें पुत्र की प्राप्ति महायज्ञ करने के उपरांत अग्निदेव के वरदान से प्राप्त हुआ था और अग्निदेव ने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान यह कहते हुए दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष की होगी। 21 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सावित्री एक क्षण के लिए सन्न हो जाती है। फिर वह अपने ससुर से कहती हैं, पिताजी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंतित हो रहे थे। आप चिंता ना कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि आपकी पुत्रवधू विधवा नहीं होगी। मैं अपने सुहाग के प्राणों की रक्षा करूंगी। अपनी पुत्रवधू के मुख से यह शब्द सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और वह ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहने लगा, हे भगवान, आपने बहू के रूप में मुझे बेटी दिया है। मित्रों, वह दिन निकट आ गया जिस दिन सावित्री के पति की मृत्यु होने वाली थी। प्रतिदिन की भांति सावित्री ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ किया। उसके बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी मां, यदि मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो और मैंने सच्ची श्रद्धा से आपकी पूजा की हो तो आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर अगले दिन जब व्यापारी के पुत्र का 21 वर्ष का जीवन काल पूरा हो गया तो यमलोक से यमराज के 2 दूत सावित्री के पति को अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए उसके घर पर आ गए। जैसे ही वे दूत घर में प्रवेश करने लगे तो तुलसी के पौधे ने उन्हें रोक दिया
और कहा, हे यमदूत, रुको। इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे सच्चे मन से सदैव जल चढ़ाया है और वह एक पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए अब उसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूं। तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के द्वारा भेजे गए दोनों दूतों को द्वार पर ही रोक दिया। वे दूत माता तुलसी का यह रौंदरा रूप देखकर भयभीत हो गए और सावित्री के पति के प्राण लिए बगैर ही यमलोक वापस लौट गए। जब वे दूत यमलोक पहुंचे तो धर्मराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों वापस आ गए? मित्रों, फिर उन दूतों ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से धरती लोक पर उस व्यक्ति के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोक दिया। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पाया। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य दो दूतों को बुलाया और कहा, तुम रात के समय सावित्री के घर पर जाओ। उस समय तुलसी का पौधा सो रहा होगा। तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। जब रात का समय हुआ तो यमराज के दो दूत यमलोक से सावित्री के घर की ओर निकल पड़े, किंतु सावित्री प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया करती थी। उस दिन भी उसने दीपक जलाया था और तुलसी माता से प्रार्थना की थी, हे माता, आप ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यमराज के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। मित्रों, जब रात हुई तो यमराज के दो दूत फिर से सावित्री के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, आज तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यमदूत घर में प्रवेश करने लगे, तभी तुलसी के पास प्रज्वलित हो रहे दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, ठहरो दूत, तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम सावित्री के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने माता तुलसी से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना की है। पनरथु, इस समय माता तुलसी निंद्रा अवस्था में है, इसलिए उस स्त्री के सुहाग की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। इसीलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए हे दूत, तुम यहीं से लौट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी अग्नि के क्रोध से जलाकर भस्म कर दूंगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, दीपक के मुख से यह बात सुनकर देवदूत अत्यंत भयभीत हो गए और वे चुपचाप यमलोक लौट गए। यमलोक जाकर दोनों दूतों ने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं उस व्यक्ति के प्राण नहीं ला सका। देवदूत की यह बात सुनकर यमराज ने पूछा, इस बार किसने तुम्हारा रास्ता रोका? तब यमदूत ने कहा, प्रभु, इस बार तुलसी के पास जल रहे दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए हैं। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। इस बार क्रोध में आकर यमराज ने अन्य 4 दूतों को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ और उस घर के लोगों के जागने से पहले उस व्यक्ति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज का आदेश पाकर देवदूत सावित्री के घर की ओर चल दिए। जब वे घर पहुंचे तो इस बार माता तुलसी ने उन दूतों को घर के अंदर जाने से फिर से रोक दिया और क्रोधित होकर कहा, हे दूत, वापस लौट जाओ, अन्यथा मैं अपने क्रोध से समस्त नर्कलोक को समाप्त कर दूंगी। माता तुलसी का क्रोध देखकर दूत डर गए और भागकर यमलोक जा पहुंचे। यमलोक पहुंचकर जब दूतों ने सारा वृतांत सुनाया तो यमराज को क्रोध आ गया और वे स्वयं अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर चित्रगुप्त के साथ पृथ्वी लोक पर जा पहुंचे। जैसे ही यमराज चित्रगुप्त के साथ सावित्री के घर के सामने पहुंचे, यमराज को देखकर सावित्री डर गई, किंतु उसने बुद्धि से काम लिया। वह तुरंत घर के अंदर से पूजा की थाली लेकर बाहर आई और यमराज के चरण स्पर्श करके यमराज की आरती उतारी और यमराज की स्तुति करने लगी। हे धर्मराज, नमस्तुभ्यम चित्रगुप्ताय वे नमः पुत्राम देहि धनम देहि यशम देहि सर्वाणम मनोरथान। हे प्रभु, आप प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं। चराचर जगत के प्राणियों के जीवन मृत्यु का लेखा जोखा आपके हाथों में है। हे न्याय के देवता, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। मैं आपके सामने बारंबार प्रणाम करती हूं। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सावित्री द्वारा इस प्रकार से स्वागत किए जाने पर धर्मराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागिन रहो, ऐसा कहकर आशीर्वाद दे देते हैं। मित्रों, फिर जब यमराज सावित्री के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी चित्रगुप्त कहते हैं, हे प्रभु, आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं?
आपने अभी इस स्त्री को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है और अब आप इसके पति के प्राण लेने जा रहे हैं। हे प्रभु, इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा और तीनों लोकों में आपका तिरस्कार हो जाएगा। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सावित्री की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सावित्री के कोमल हृदय और अपने पति के प्रति अनमोल प्रेम भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके पति के प्राण नहीं हरते हैं। फिर यमराज सावित्री से कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूं। इतना कहने के बाद धर्मराज और चित्रगुप्त अदृश्य हो जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से कथा समाप्त हुई और आगे श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसीलिए जो भी स्त्री अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाती है और प्रतिदिन शाम को विधि विधान से तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती है। उसके घर में सदा माता लक्ष्मी निवास करती है। आगे श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से तुलसी के पूजन की विधि बताते हुए कहते हैं, हे देवी, प्रत्येक पुरुष और स्त्री दोनों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करते हुए शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के समक्ष गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को रखने के लिए चावल की छोटी सी ढेरी बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें। इसके बाद तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें और अंत में तुलसी के समक्ष बैठकर तुलसी जी के मंत्र एयूएम सुभद्राय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। घर के सभी दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। परंतु ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में दीपक जलाने का शुभ समय सूर्यास्त के बाद का होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद का समय माता लक्ष्मी का होता है और तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस समय दीपक जलाना अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 7 से 8 बजे के बीच होता है और माता तुलसी के साथ में एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके समक्ष 4 मुखी दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से घर में आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं और माता तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। मित्रों, रविवार के दिन माता तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता जगत के संचालक भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जो भी मनुष्य तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करता है, उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। फिर देवी सत्यभामा पूछती हैं, हे प्रभु, किस प्रकार स्त्री को तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? तो देवी सुनो, जिस स्त्री को मासिक धर्म आ रहा हो, ऐसी स्त्रियों को पवित्र तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जो मनुष्य मांस खाता है, मदिरा पीता है, ऐसे मनुष्यों के पौधे के निकट भी नहीं जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। इसलिए हे देवी, जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाएं, वहां पर साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी जी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा। प्रिय दर्शकों, आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा कैसी लगी? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।